अस्सलामुअलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम्योपैथी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है मुंह से बदबू का आना। क्योंकि मुंह से जो है, जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है वो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ बैठ नहीं सकते। जो इंसान उनके साथ बैठता है उनसे वो घिन महसूस करता है, उनको बुरा फील होता है, खुद को भी और दूसरे जो इंसान उससे कोई बात भी नहीं करता, हत्ता कि वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो दोस्तों, ये हमने एक देसी कुदरती नुस्खा दरियाफ्त किया है। इंशाल्लाह इसके बारे में हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन आज का नुस्खा बहुत ही कीमती और बहुत ही अहमियत का हामिल है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जिसे आजमाएंगे, आपके जो मुंह से बदबू का आना ये चंद मिनटों में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरह। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाया करें, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा महंगाई का दौर है, तो इसलिए इंसान जितने पैसे बचा सके बेहतर होता है। तो दोस्तों, एक सबसे पहले जहन में सवाल आता है कि मुंह से बदबू क्यों आती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इनमें जो मेजर है वो है कि आप ब्रश नहीं करते, मुतवातर ब्रश नहीं करते, जिसकी वजह से दांतों में कीड़ा लग जाता है। कीड़े की वजह से या बैक्टीरिया वगैरह या कैविटीज बन जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आती है। और जो इस और मुंह से बदबू की जो इससे मेन वजह या इससे बड़ी वजह वो मैदे का है। मैदे का अगर आपको इशू चल रहा है या मैदे में कोई प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा जो गैस का मसला रहता है उसकी वजह से मुंह में ना स्मेल आना शुरू हो जाती है। या इसमें खुराक का भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि आपने कौन सी चीज़ खाई है, मुतवातिर खाई है या पेट खराब है, उसकी वजह से मुंह से स्मेल आ जाती है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलते हैं एक देसी कुदरती नुस्खे की तरफ। हर्बल है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिसका कोई भी मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे चंद मिनटों में अपने मुंह की स्मेल खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपने 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी लेना है, उसमें 4 अदद दाने आपने इलायची के डाल देने हैं और उसको गर्म करना है, पकाना है। जब उसकी तादाद आधी रह जाए तो उसमें आपने करना क्या है, एक दरमियानी साइज का लींबू आपने उसमें निचोड़ देना है और इसमें 3 से 4 चुटकी नमक भी डाल देना है। जिस वक्त भी आपको लगता है कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही है या वैसे भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सुबह शाम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसकी कुल्ली भी करनी है। मुंह में इसका हल्का पानी रख के आपने ना दांतों पे ऐसा ऐसा ना उंगली की मदद से ना रगड़ना है। थोड़ा ऐसा ऐसा, ज्यादा नहीं रगड़ना, आराम आराम से इसके ना दांतों, वो पानी भी होगा जो मैं आपने आप नुस्खे वाला बताया, उंगली लगेगी तो इंशाल्लाह जो मुंह में बैक्टीरिया वगैरह जो जिस किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके मुंह की ये स्मेल है बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जो आपको मैदे का अगर प्रॉब्लम भी चल रहा है, उसकी वजह से भी जो स्मेल आ रही है, जो इलायची है इसमें आपने नमक डाला है और इसमें हमने नींबू निचोड़ा है, तो उसका जो इतना मतलब उसको कुदरत ने इसमें इतनी खसूसियात रखी हैं कि ये आपके मुंह की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपने सुबह शाम इसको इस्तेमाल करना है। आपने 5 दिन तक इसको मुतवातर इस्तेमाल करना है। जैसे आपकी बदबू खत्म हो जाती है, तो इसके अलावा जो एहतियात है, आप ब्रश भी मुतवातर इस्तेमाल करें और जो खुराक का चुनाव है मुनासिब करें। खुराक अच्छी खानी चाहिए मतलब है, और ब्रश मुतवातर सुबह शाम करें खाने के बाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो आपको इस किस्म की जिल्लत कभी भी नहीं होगी जिंदगी में। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।